नमस्कार, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैं हूं गगन और आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड रिलेशंस के बारे में। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टॉपिक जानने बहुत ही आवश्यक हैं, जो कि हैं रिलेशंस, इमेज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। नंबर फर्स्ट थिंग इज रिलेशंस। तो रिलेशन एक सेट है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं और जो कि एक सबसेट होता है प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। इस सेट आर में सारे के सारे पेयर होते हैं और जो पेयर हैं उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा और आगे हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। नेक्स्ट थिंग इज इमेज। जो रिलेशन सेट आर है उसके अंदर सारे पेयर हैं, उस पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है उसे हम इमेज बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डोमेन। हमने अभी सीखा एक रिलेशन सेट होता है आर जिसके अंदर पेयर होते हैं और वो पेयर एक रिलेशन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो इस पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उसको हम डोमेन ऑफ रिलेशन आर बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज रेंज। जैसा कि हमने अभी सीखा कि एक सेट आर होता है जिसको हम रिलेशन सेट बोलते हैं, उसके अंदर पेयर होते हैं और वो पेयर किसी ना किसी रिलेशन के द्वारा कनेक्ट होते हैं। उन पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रेंज बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कोडोमेन। द होल सेट वी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। आर एक रिलेशन सेट है जो कि प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी में और जितने भी पेयर हैं उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। तो जो सेट वी है उसको हम कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर बोलते हैं और जो रेंज होती है वो एक सबसेट होती है कोडोमेन का। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं। इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू पी, कोई ए सेट है उसमें एलिमेंट्स पी हैं और कोई दूसरा सेट वी है उसमें क्यू एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, पी क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो है 2 टू दी पावर पी क्यू। मतलब सपोज कीजिए अगर कोई सेट ए है जिसमें कि 2 एलिमेंट हैं और कोई सेट वी है उसमें भी 2 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट होंगे और टोटल रिलेशन जो होंगे वो 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 1 to 14। डिफाइन ए रिलेशन r from a to a and r is equal to x, y 3x minus y is equal to 0 where x, y belongs to a and write down its domain, codomain and range। So हमें दिया हुआ है 3x minus y is equal to 0। इस क्वेश्चन में हमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालनी है। तो y is equal to 3x हो जाएगा। अब y is equal to 3x हो जाएगा तो x की वैल्यूज हम पुट करेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और y उसमें फॉल करना चाहिए, a के अंदर ही रहना चाहिए। जैसे a एक सेट दिया है 1 to 14, तो y की वैल्यू इन 14 से नीचे ही रहनी चाहिए। x हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमें मिली 3, तो एक पेयर बन गया 1:3। व्हेन x is 2 y is 6, तो सेकंड पेयर मिल गया 2,6। व्हेन x is 3 y is 9, थर्ड पेयर मिल गया 3,9। व्हेन x is 4 देन y is 12, तो चौथा पेयर मिल गया 4,12। अब हम अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो y इज इक्वल टू मुझे 15 मिल जाएगा, लेकिन a इज इक्वल टू 1 to 14 ही दिया है, इसलिए हम x इज इक्वल टू 4 तक ही रहेंगे। तो r हमें एक सेट मिल गया जो कि एक रिलेशन सेट है। तो हमें यहाँ पर एक डोमेन निकालना है। डोमेन ऑफ r क्या होगा, जो भी r सेट है उसमें जो पेयर हैं उस पेयरों में जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका एक सेट होगा और उसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ r। तो डोमेन ऑफ r इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द पेयर इन सेट r। रेंज ऑफ r क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ r हमने पढ़ी थी सेकंड एलिमेंट ऑफ द पेयर ऑफ सेट r, तो ये हो जाएगा 3, 6, 9, 12। और कोडोमेन ऑफ r क्या हो जाएगा, कोडोमेन ऑफ r में जो भी सेट v होता है यानी कि दूसरा सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स, तो 1 to 14 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज r is equal to x, y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4। तो x एक नेचुरल नंबर दिया है जो कि 4 से कम है, यानी कि 1 2 3, और जब हम 1 2 3 x की वैल्यू में पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें निकल के आ रही है 6, 7 और 8। अब इसमें पूछा है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो r is equal to 1,6, 2,7, 3,8, ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। डोमेन हो जाएंगे इस पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 और रेंज हो जाएगी इस पेयर के सेकंड एलिमेंट 6, 7, 8। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। डोमेन, रेंज और कोडोमेन आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a इज इक्वल टू 1 2 3 5, v इज इक्वल टू 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू b
द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो हमें एक आर सेट बनाना है जहाँ पे दोनों के बीच में जो पेयर हैं उन पेयरों के बीच का डिफरेंस है वो ऑड ही होना चाहिए। तो ए से हमने 1 लिया, बी से हमने 4 लिया, दोनों के बीच में डिफरेंस है 3 जो कि एक ऑड नंबर है, तो यह एक पेयर बन जाएगा 1,4। अभी 1, 6 लिया, दोनों का डिफरेंस है 5, ये भी एक पेयर बनेगा। 1,9 दोनों के बीच में डिफरेंस है 8 जो कि एक इवन नंबर है, तो यह इस सेट में नहीं आएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से 2,9 एक सेट बनेगा जिसका डिफरेंस है 7, 3,4 बनेगा, 3,6 बनेगा, 5,4 बनेगा और 5,6 बनेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, a डिफाइंड बाई a, b, a बिलोंग्स टू a, v इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। तो इसमें जो v एलिमेंट है यानी पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है वो a से डिवाइड होना चाहिए। इस तरीके से हमें एक सेट बनाना है। राइट आर सेट इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन ऑफ आर, फाइंड द रेंज ऑफ आर। तो r इज इक्वल टू 1,1 बन जाएगा क्योंकि इसमें दूसरा एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है। ऐसे ही 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 2, 4, 2, 6, 2, 2 और लाइक वाइज ये सारे एलिमेंट्स हमने आर सेट में रख दिए। अभी डोमेन क्या होगा, जो आर सेट है इनके फर्स्ट एलिमेंट जो कि हैं 1, 2, 3, 4, 6 और रेंज क्या होगी इस सेट का सेकंड एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 6। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू x, x प्लस 5 एंड x बिलोंग्स टू 0 to 5। सबसे पहले हमें इन क्वेश्चनों में करना क्या है, सबसे पहले हमें आर सेट बनाना है। उसके बाद उस सेट के पेयर में पहले एलिमेंट्स हैं उनको हम डोमेन बोलते हैं और जो सेकंड एलिमेंट है उनको हम रेंज बोलते हैं। तो आर सेट निकालने के लिए हमें यहाँ पर x की वैल्यू को 0 से 5 तक रखना है। उससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 5, तो 0, 5 एक पेयर बन गया। ऐसे ही x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। When x इज इक्वल टू 2 तो सेकंड एलिमेंट 7 हो जाएगा, 3, 8, 4, 9 एंड 5, 10। तो डोमेन ऑफ r हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और रेंज हो जाएगी इसकी सेकंड एलिमेंट जो कि है 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द रिलेशन r इज इक्वल टू x, x की क्यूब और x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो सबसे पहले हमें r सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, प्राइम नंबर जो 10 से छोटे होते हैं वो हैं 2, 3, 5, 7 और जब हम इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो पेयर मिल जाएगा 2, 2 टू द पावर 3 जो कि होता है 8। सेकंड पेयर व्हेन x इज इक्वल टू 3, 3,27 व्हेन x इज इक्वल टू 5, 5 की क्यूब जो कि है 125 व्हेन x इज इक्वल टू 7 तो पेयर मिल गया 7, की क्यूब जो कि है 343। आई होप कि यह आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a इज इक्वल टू x, y, z, b इज इक्वल टू 1, 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। अभी हमने सीखा था नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले a क्रॉस b करना पड़ेगा। a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 6, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a इंटू b क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6 हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।